नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ नई वैकेंसी अपडेट को लेकर के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के बारे में। 7वें चरण का शिक्षक भर्ती अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वैसे में गवर्नमेंट का दोबारा से एक अनाउंसमेंट करना जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आने जा रही हैं, जिसमें कि आप कुल मान करके चलिए तो कक्षा 6 से 8 तक 52,000 वैकेंसीज और 9 से 12वीं तक देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। और बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा रहा है कि बिहार में इतनी ज्यादा भारी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। तो इसको लेकर के बच्चों के काफी ज्यादा सवाल थे, क्योंकि ये खबर जो कि आपको नजर आ रहा होगा ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद बिल्कुल की जा रही है कि अक्टूबर 15 तक 15 अक्टूबर तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इन पदों का जो भी आगे क्लैरिफिकेशन होगा सरकार जरूर इसको बताएगी। तो हिंदुस्तान ये अखबार में बहुत सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारे अखबारों में सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा है इस वैकेंसी को लेकर के। तो आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। वैकेंसी को लेकर के चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स जो कि कहीं ना कहीं अपना भविष्य इन वैकेंसीज में तलाश रहे हैं तो उनको भी जरूर इसकी चाह होगी कि भाई कितनी वैकेंसीज आई हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, और साथ में जो एक अहम सवाल है कि एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के बाद से 2023 में अब तक ये बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। और देखते हैं चीजों को एक एक करके। तो ये जो आप देख रहे हैं चीजें, ये खबरों में है चीजें काफी हद तक। 6 से 8 तक 52,000 और मोर ओवर अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हमारे सामने है ना। तो मंगलवार को आयोग ने ये चीजें जो है जारी की हैं आपके सामने, जो कि आप देख भी पा रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर के। 1,70,461 पद, यानी मोर ओवर 1.5 लाख से ज्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, तो ये तो सारी चीजें रही जो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दूंगी आपके सवालों को लेकर के। तो मैं बात करूंगी शुरू यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मैं यहाँ पर देखिए 9वीं से लेकर के जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनको, अगर आप सबको पता है कि एस्टेट का स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा भी हाल फिलहाल में पेपर भी चल रहे हैं, तो 9 से 12वीं तक वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जिनका कि बिहार का एस्टेट क्वालिफाई होगा। तो ये चीज तो काफी हद तक क्लियर होगी। तो जो बच्चे इस बार इस चरण में पेपर एस्टेट का क्वालिफाई कर पाएंगे, अगली बार जाकर के सरकार का जो कहना है कि दिसंबर में हम पेपर करवाएंगे, तो वो बच्चे 9 से 12वीं तक वाले जो भी कंडक्ट होंगे वैकेंसीज उसमें अपनी जो मेहनत है उसको आजमा पाएंगे, है ना। क्योंकि मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों यहाँ पर प्रेफर करेंगे। बैलेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दूसरी 6 से 8वीं तक, 6 से 8वीं तक के बारे में मैं ज्यादा इसलिए बात करूंगी क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में बीएड वालों को बाहर करने के बाद एक निराशा उनके हाथ लगी थी। लेकिन जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट का चीजों को लेकर के अनाउंसमेंट रहा, या फिर यूं कहें कि बीएड वालों के लिए बहुत ही शानदार और बेहतर मौका यहाँ पर आने वाला है। जो बीएड वालों की एक समस्या रहती है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम मैच करते हैं कि भाई हिस्ट्री तो मस्ट है, अगर एसएसटी में अप्लाई करना है आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, हिस्ट्री है तो फिर यहाँ पर आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री तो होना ही चाहिए, है ना। इसमें आपको फायदा जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई समस्या इस बार नहीं होने वाली है ना। तो नोटिफिकेशन में पढ़ दे रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, मैंने आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाने के लिए बात किया, हालांकि कोई परिवर्तन खास होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो पेज नंबर 6 है इसके ऊपर चलते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर 1 से 5वीं तक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 से लेकर के 8वीं तक के बारे में। थोड़ा सा और जूम करते ताकि क्लैरिटी आपको ज्यादा हो पाए, है ना। तो 6 से 8वीं तक के बारे में हम बात करें तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो वैकेंसीज हमारी आने वाली है ना। वैकेंसीज की अगर बात करें तो 6 से 8वीं तक की वैकेंसीज यहाँ पर कक्षा के लिए आने वाली हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट, मैथमेटिक्स साइंस को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के और साथ में एसएसटी को लेकर के। तो ये 3 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगी, जिसमें क्या विदाउट एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैथ्स पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में या फिर बीएड कर रखी है उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। एक आवश्यक चीज आपके लिए रहेगी कि भाई सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड आपका होना चाहिए, जो कि सेंट्रल टीचर गवर्नमेंट बनने के लिए भी आपका एक क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि भाई 50% मार्क्स आपका हो यहाँ पर, ठीक है, ग्रेजुएशन में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिमेंट्री टीचर के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि बीए हो, बीएससी हो, आपको नॉलेज हो सब्जेक्ट की तो कर सकते हैं,
बीए बीएससी 50% मार्क्स हो, आपने बीएड कर रखी हो तो भी आप कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी जो है 50% से मार्क हो, बीएलएड वालों को भी मौका दे रहे हैं 6 से 8वीं तक वाले में, तो बहुत अच्छी कह सकते हैं कि बात है यहाँ पर। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपने बीएससी एड कर रखा हो, बीएससी एड या फिर बीए कर रखा हो, 50% मार्क्स का स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आप क्वालिफाइड हैं बीएड तो भी कर सकते हैं। टेट कह रहे हैं कि क्वालिफाई हो आपका, जो या तो बिहार गवर्नमेंट का हो या तो सेंट्रल आपका पास हो। पेपर 2 की मैं यहाँ पर बात करूँ सीटेट की, तो वैलिड है, अब तो लाइफ टाइम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा जो धारक है हमारे स्पेशल एजुकेशन में, डीएलएड वालों के लिए, जो कि एक बहुत शानदार मौका हम कह सकते हैं कि भाई उनके लिए भी एक नई किस्मत की चाबी की तरह है ये सारी की सारी 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज, तो उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पर क्लियर होता आपको नजर आने वाला है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। डीएड का रखा है स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में अगर आपने कर रखा है 2001 के हिसाब से, जो भी सरकार की अपनी चीजें रही हैं उनके हिसाब से, अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज इन्होंने और लिखी कि अगर 50% अगर आपका, अगर मान लो अगर आपने यहाँ पर बीएड नहीं कर रखी है और अगर आपका पीजी है 50% मार्क्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 से लेकर के 8वीं तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर होगा, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर मोर ओवर देखा जाए तो 52,000 वैकेंसीज में एलिजिबल है। अच्छी बात है, आपको ये जानने को मिलेगी कि इस बार जो 7वें चरण की हमारे शिक्षक भर्ती हो रही है बिहार में, अभी तक बहुत सारी सीट्स वहां पर खाली हैं जहां पर की सीटें भरी तक नहीं है। जैसे साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बहुत सारी अदर ऐसे अकाउंटेंट की वैकेंसीज है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि सीट्स नहीं भरी हैं। तो ये तो मोटा मोटा एक सरकार का एक अनुमान है कि भाई इतनी सीट्स हम निकालेंगे, लेकिन अब कुल मिलाकर अगर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो एक चीज क्लियर होती है कि इन तस्वीरों के साथ साथ जो सीटें हमारी वैकेंट बच गई हैं उसमें भी उनको मौका मिलने वाला है। तो एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, समय की बेशक कमी है हमारे पास, लेकिन आप यूं मान करके चलिए कि अगर आपकी तैयारी बेहतर होती है तो एक सीट जो है आपको अपने हक में करने में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, एलिजिबिलिटी मैंने डिस्कस किया, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के 120 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, आप मैथमेटिक्स साइंस से कर रहे हैं, एसएसटी से कर रहे हैं, लैंग्वेज से कर रहे हैं, ठीक है। 80 नंबर आपसे अलग से पूछे जाएंगे, साथ में 40 नंबर यानी मिलाकर के हो गए 120 नंबर, 40 नंबर ये आपसे पूछेंगे जनरल का, है ना, जिसमें कि आपका बिहार का पूरा जीके होगा, थोड़ा जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, तो मिला के 40 नंबर का ये आपसे पूछेंगे। एक पेपर भाषा को लेकर के क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको 100 नंबर का, जो है 100 नंबर में से कह रहे हैं कि 100 नंबर का टोटल लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें से कि 2 भाषाएं जो हैं वो खुद से देंगे और एक भाषा आपको चुननी होगी, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उतने पूर्ण हैं कि आप जो है अपनी भाषा को बेहतर तरीके से समझ करके लैंग्वेज को लेकर के अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं क्लासरूम्स में, तो ये एक बात थी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में देखिए, ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न में 2020 के आसपास का डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि परिवर्तन कुछ खास नहीं होने वाला। हालांकि आने वाले 15 अक्टूबर तक इन्होंने कहा कि हम ऑफिशियली जानकारी भी देंगे, तो कोई परिवर्तन होता तो जरूर जानकारी देंगे, लेकिन सिलेबस पूछेंगे कहाँ से, है ना। बहुत तो मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है कि 80 का नहीं पूछा 50 का पूछ लिया, लेकिन उसमें परिवर्तन पूछने में सवालों के नहीं होना चाहिए। पेपर कब तक होगा, नोटिफिकेशन ये कह रहा है, जो कि अखबारों का कहना है, न्यूज का कहना है कि भाई 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन निकाल करके हम आवेदन आपसे जो है शुरू करवा लेंगे। ऑलमोस्ट शुरू करवाने तक मान लीजिए कि अक्टूबर तक का प्रोसेस होगा, नवंबर में जाकर के हम पेपर लेंगे और दिसंबर में रिजल्ट दे देंगे। तो इतनी फास्ट जो ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ये अपने आप में एक बेहतर चीज है, कह सकते हैं कि बेहतर संदेश है। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात बोली है आपसे कि अब वो जमाने चले गए कि सरकारें 6-6 महीने पहले आपको बताती थी कि भाई हम यहाँ पर आपको वैकेंसीज बताने वाले हैं, फिर रिजल्ट देंगे, उससे पहले हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के जो फोकस करने की चीज है आपकी, नवंबर में मैं तो प्रोबेबली नहीं बोलूंगी, नवंबर लास्ट में जाकर के बिल्कुल, क्योंकि नवंबर में जो फेस्टिवल कंप्लीटली सीजन है आपका दीपावली, फिर बिहार में एक अपना खुद का कहें तो भाई बहुत बड़ा पर्व है छठ, तो उसके बाद लास्ट नवंबर में जाकर के, है ना, और दिसंबर के पहले सप्ताह में आप देखेंगे कि पेपर कंडक्ट करवाते हुए नजर आएंगे आपको, जैसा कि सरकार का कहना है। बाकी देखिए परिवर्तन होना तो एग्जामिनरी बॉडी का एक अपना रूल रेगुलेशन रहा ही है। संभवतः अगर चीजें उनके फेवर में होंगी, आवेदन समय पर ले लिया गया तो दिसंबर
का ये महीना आपके लिए खास होगा और आप मानकर चले कि 1,70,000 सीटें भरनी सरकार के लिए न सिर्फ चैलेंजिंग काम है, और ये भी कह सकते हैं कि इन 1,70,000 सीट में से अगर हम अभी भी ये कह रहे हैं कि सीट्स कम हैं, या फिर हम तो जो है सही तरीके से पता नहीं तैयारी करके आवेदन कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि एक मुश्किल काम फिर ये हो पाएगा हमारे लिए जज करना कि हम क्या दरअसल यहाँ पर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाथ से मत जाने दीजिए। अब आपका जो काम है वो है तैयारी करना, शुरू कर दीजिए तैयारी करना। सिलेबस आप लोग देख लीजिए, पुराने प्रीवियस पेपर बिहार में जितने आए हुए वो देख लीजिए, ताकि संशय ना रहे पेपर क्वालिफाई करने में, क्योंकि नहीं पता फिर अगले साल चुनाव भर कब तक वैकेंसीज आपके हाथ में आने वाली हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 लाख वैकेंसीज इन बिहार गवर्नमेंट। मिलते हैं नोटिफिकेशन के साथ, जैसे ही आएगा नई सूचना जरूर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। तब तक बने रहिए बाकी तैयारी के लिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए।